सर नमस्कार। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं आज कुछ खास चीज़ सबके लिए लेके आया हूँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो एक डीलर हो, चाहे एक ब्रोकर हो, सबके लिए है। देखिए सर, क्या है कि सेकेंडरी मार्केट आपको भी पता है, जो सेकेंडरी मार्केट यानी जो रोलिंग मिल्स होती है, री रोलिंग मिल्स होती हैं, या फिर फर्नेस होती है, या स्पंज रोलिंग मिल होती है, या फिर इंगट रोलिंग मिल होती है, या फिर टीएमटी रोलिंग मिल होती है, या स्ट्रक्चर रोलिंग मिल होती है। सबके लिए ये कुछ खास लेके आया हूँ। देखिए सर, सबको आपको भी पता है जो सेकेंडरी मार्केट है वोलेटाइल होता है, एक तरह से नहीं चलती है। आप देखेंगे तो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक मार्केट चलती है। मंडी गोविंदगढ़, इंगट, रायपुर, जालना, दुर्गापुर, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बेंगलोर, इंदुपुर, होसूर, हैदराबाद, सब आपको पता है। सेकेंडरी मार्केट जो रोलिंग मिल है वो सब 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलती है, और फ्लक्चुएशन होती है। कभी 200-400 गई, कभी बढ़ गई, कभी घट गई, कभी 1000 बढ़ गई, कभी 500 घट गई, या दोपहर में घट गई, शाम को बढ़ गई। और महीने का भी पता उतार चढ़ाव होता है, कभी 4000 रुपये महीने में बढ़ जाती है, कभी 4000 घट जाती है। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो विरोन है, हम लोग जो प्रिडिक्शन देते हैं वो पूरा महीने का देते हैं, और जो हम लोग लो और हाई रेंज देते हैं वो पक्का आता है। और अगर मैं 12 महीना दिया तो गारंटी है कि 11 महीना आया, 12वां महीना भी आता। हो सकता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे आया। मान लो अगर मैंने कोई भी चीज़ बोला कि 15 तारीख को आएगा, हो सकता है वो 16 को आ जाए, या 17 को आ जाए, या हो सकता है 10 को भी आ जाए। ऐसा होता है। लेकिन नहीं, ये मतलब इसका मतलब अगर मैंने ये कह दिया कि हाँ इतना लेवल जा सकता है तो ज़रूर जाता है, अगर इतना कम आ सकता है। तो इस दरमियान जो सेकेंडरी मार्केट है, इनको कैसे एनालिसिस करें और अपना बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ाएं, उसका आज मैं बारीकियां समझाता हूं। लेकिन जैसे सर मैन्युफैक्चर है, ट्रेडर है, ब्रोकर है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया, सबके लिए है। और कोशिश करता हूं सर सबके लिए प्लेटफॉर्म है, आप समझिए और इस वीडियो को जरूर देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि जो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आपको बहुत बेनिफिट करेगा। देखिए सर, क्या है कि मार्केट, जैसा मैंने बताया कि सेकेंडरी मार्केट वोलेटाइल है, ऊपर उतार चढ़ाव आता है। आपको करना क्या है कि देखो, अगर कोई भी टारगेट हम लोग देते हैं, मान लो एक्स, मान लो हमने एक कोई भी एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल उदाहरण मान के चलता हूँ। जैसे हमने क्या लिखा, हाउ टू गेट बेनिफिट्स टू योर बिजनेस बाय मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च हम प्रोवाइड कराते हैं, और इससे आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे वो इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो देखिए सर, क्या है कि सेकेंडरी स्टील मार्केट, ये वोलेटाइल है। ये कम से कम 3500 से लेकर 5000 एवरेज हर महीने ऊपर नीचे होती है। और कोई एक्सेप्शन केस ऐसा होता है जो 7000, जैसे मार्च में 10,000 रुपया एक ही महीने में बढ़ गई थी, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन अनुमान ये देखा जाता है कि 3500 से 5000, 6000 तक एक महीने में ऊपर नीचे होती है। अब क्या, अगर मान लो हम विरोन ने आपको एक टारगेट दिया मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम को मतलब कहने का, ये लो रेंज है और ये हाई रेंज है। हाई रेंज में कभी भी माल नहीं खरीदना है, वो सेल के लिए होता है। मान लो अगर हमने एग्जांपल, मान लो हमने मंडी का 54,500 दिया है, तो इस रेंज पे जब मंडी आई या जाने वाली, और जब हमने दिया मान लो उस समय 51,000 था, और हमने लोवेस्ट मान लो 51 दिया, हाईएस्ट इतना दिया है, तो सर 51 से 1500 रुपया ऊपर और 51 से 1000 रुपये नीचे, इस रेंज में आपको मार्केट में सिर्फ खरीदारी करना है। इस रेंज में नहीं करना है, इस रेंज में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और जो होल्डिंग आपने किया, माल को दबा के रखा, उस माल को निकालना है। और जो इस रेंज में जो लोएस्ट रेंज है, उससे 1000 रुपये ऊपर और उससे 1000 रुपये नीचे का एवरेज करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 51 हमने दिया और 51 में ही आप दिमाग लगाएं भाई जब तक 51 नहीं आएगा तब तक हम खरीदेंगे नहीं, ऐसा नहीं। उस समय मान लो 52,500 है और घटने लगे, 52 आ जाए, फिर 51,800 आ जाए, तो हर 500-600 गिरावट आए तो एवरेज खरीदारी करके अपना माल को रखते रहिए। और जैसे फिर 53,554 की तरफ जाए तो उसमें से कुछ माल बेचते रहिए। तो इससे क्या होगा, मान लो आपने 51-52 में कुछ लिया और 53,500 का, तो उसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट है, या फिर 1000 रुपया मंडी बढ़ी है तो उसके हिसाब से अपना निकालिए। तो कहने का मतलब है, जो लो रेंज होता है इसमें कभी भी आपको माल खरीदने से चुकना नहीं चाहिए, इसमें माल लेना चाहिए। और हाई रेंज से मतलब जो टारगेट है उससे 1500-2000 रुपये नीचे मेंटेन करके चलिए,
कि भैया हम चाहे कितना भी मंडी बढ़ जाए, आप कसम खा लीजिए कि अगर 55 का टारगेट है तो 53 से 53,500 तक हमें शांत हो जाना है, माल नहीं लेना है, जो भी लेना है 52, 51, 50 में लेके बैठ जाइए और टारगेट का इंतजार कीजिए। और बीच बीच में जब भी मंडी गिरे एवरेज करते रहिए। और देखिए, अब मैंने बताया टारगेट है कि ऐसा नहीं कि भैया आज हमने टारगेट दिया कल पूरा हो जाए, ये 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लेकिन वो महीने में आएगा। अब आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है। अब क्या है कि मान लो जैसे कल मंडी 400, 500, 300, 400 गिरी, लोग पेशेंस टूट गया, भैया 53 आ गई, अब क्या करना चाहिए। अरे भैया तो अपना जो 40%, 50% माल रखा है उसको तो रूटीन बिजनेस में रोल करते रहो, लेकिन जो 50% जो होल्डिंग करके रखे वो तो टारगेट में तो निकालोगे। तो कहने का मतलब है जब लो रेंज में आप खरीदते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज रख दीजिए, उसको आप छेड़िए मत, वो जब टारगेट अचीव होता है तब निकालिए। बाकी हर गिरावट में एवरेज करते रहिए, और जब ऊपर लेवल एकदम मार्केट टच कर जाए तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का हर महीने आप लोगों को हम देते हैं। अब क्या है कि मैन्युफैक्चर को भी इसमें बेनिफिट हो जाता है कि मैन्युफैक्चर मान लो 50 से 51, 52, उसको जब पता है कि 55 जाने वाला है, 50, 51, 52 में ही अपना सब खरीदारी शुरू कर दे, एवरेज कर, जब भी 500, 1000 गिरे लेते रहिए, और जब भी टारगेट के नज़दीक जाए तो कुछ माल निकालते रहिए। और जो अब एकदम टारगेट पहुंच जाए तो अपने माल को जो होल्ड किया उसमें से 50% माल को टारगेट जब पूरा हो जाए तो निकालिए। तो और उसके बाद जो 50% माल आपने निकाल लिया है उसको क्या कीजिए, फिर जब मंडी दोबारा फिर गिरे, क्योंकि ये तो वॉलेटाइल है, मंडी तो अप डाउन होते रहता है, तो बस आपको जज करना है कि जब नीचे जाए तभी खरीदारी कीजिए, ऊपर में फिर माल निकालिए। अगर आप ऊपर में फंसेंगे ये सोच के कि भैया जब हमने 54,500 दिया है उसका प्लस माइनस जो मार्जिन ऑफ एरर है उससे ऊपर तो हमने दिया नहीं है, तो जजमेंट निकाल लीजिए भैया इससे ऊपर जा नहीं सकती है, तो बस यहाँ पे तो फंसने का जरूरत ही नहीं है। हाँ ज़रूरत है तो लीजिए। जैसे मान लो अगर मेरे पास माल ही खत्म हो गया, भैया बहुत डिमांड आ गया, मैंने माल बेच दिया, उस केस में आपको फिर उस केस में जो हाई रेंज में उसमें लीजिए। और बाकी आप अपना एवरेज परचेजिंग जब भी मंडी 500, 1000, 1500, 2000 गिरते रहे, हर गिरावट में एवरेज मेंटेन करते रहिए। और देखिए सर क्या है कि ये तो मैं फिलहाल जो स्थिति चल रही है उसका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है। बारिश में क्या होता है कि सर डिमांड रहता नहीं है, लेकिन स्क्रैप और जो भी है रॉ मटेरियल उसका रेट बढ़ रहा है। तो जो अभी जो भाव बढ़ रहा है अगस्त में, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया है, डिमांड नहीं है। जैसा मैंने आपको लिख के बताया, प्रीमियम पैकेज वालों को, प्रीमियम एक्टिव वाले को आप देख लीजिए, डिमांड नहीं है। लेकिन ये सदा के लिए, ये जो हम बता रहे हैं ना, सदा आपको काम आएगा। जो हम हर महीने टारगेट देते हैं उसको आप जज कीजिए, नीचे अपना टारगेट जो सेट किया उससे 2000, 1500 नीचे ही खरीदारी को बंद कर दीजिए। और जब टारगेट सेट हो जाता है ऊपर की और मंडी ग्राफ जाती है तो उसमें निकलने का कोशिश कीजिए और नीचे माल कीजिए, तो एवरेज करते रहिए। अब आपको बताता हूं मैं अब क्या है, जैसे मैं बता देता हूं। देखिए सर, अब है कि मान लो मैं 54,500 का दिया था। अब आपको यहाँ क्या करना है, 53,000 तक लॉक लगा देना है, इससे ऊपर माल लेना नहीं है। और फिर जब 53,000 से नीचे शुरू हो, या 52,500 आए, या फिर 52,000 आए, या फिर 51,700 आए, या फिर 51,500 आए, तो हर गिरावट में आपको माल खरीदना है, ठीक है। और इस टारगेट पे जब जाए तो जो एवरेज आपने निकाला है, इस टारगेट पे जब आए तो ये जो एवरेज आपने खरीदारी किया इस टारगेट पे आपको निकालना है। तो एवरेज करते रहो हर खरीदारी पे, और टारगेट से नीचे अपना 1500 मेंटेन करो, उससे ऊपर माल चाहे कितना भी बढ़े नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा, जब आप ऊपर में फंसेंगे और यहाँ से जब गिरेगी तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए टारगेट से हमेशा 1500 रुपये मेंटेन करके चलो तो उतना नुकसान नहीं होगा, और हर गिरावट में एवरेज करो तो आपका एवरेज आ जाएगा। ये तो, और देखिए सर क्या है कि आप जैसे मतलब वीकली हम लोग देते हैं, मंथली देते हैं, 15 दिन में देते हैं, 30 दिन में देते हैं, तो क्या है कि आप हमेशा देखिए क्या है कि वीकली जैसे हमने इस वीक को दिया है तो लगभग अगर आप मार्जिन ऑफ एरर निकालेंगे तो लगभग वो उस रेंज में जरूर मंडी जाएगी। और उसके जब भी मंडी थोड़ा सा नीचे आए, अब टारगेट से नीचे, जैसे मान लो अगर 54,500 दिया और 53 में आपने लॉक लगा दिया, मतलब 53 से ऊपर खरीदना नहीं है, और 53 से नीचे जब भी घस के तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और इस तरह सर आप एवरेज बनाते रहिए,
इससे क्या होगा सर, आपको एवरेज एक बार जब बन जाती है तो फिर सर आपको कोई लॉस उतना होता नहीं है। तो एवरेज पे ही ध्यान फोकस करें। और बल्क परचेज देखो क्या क्या है, अगर हमने बल्क परचेज कैसे करना है, मान लो अगर आपको एक मुश्त करना है तो मान लो अगर हमने हाईएस्ट हमने 54,000 दिया था और लोएस्ट हमने 50,300 दिया है, तो ये 50,300 से 300 ऊपर और 300 नीचे जब भी मंडी आए तो यहाँ पे आपको बल्क खरीदारी कर लेना चाहिए। बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रेंज में हाँ, अगर ऐसा है सिचुएशन है कि पहले 54 आए और बाद में 50 आए, तो क्या हम लोग इसलिए तो वीकली देते हैं। मान लो हमने एक मंथली छोड़ दिया, मंथली में दे दिया भाई अब 54,500 और वीकली और मैंने 1 से 15, तो आप कोशिश कीजिए किस वीक में हम 54,500 दिए उस वीक में बल्क परचेज ना करें। और जिस वीक में हमने लो दिया है उस वीक में आप ध्यान लगाइए, उसी वीक में परचेज करना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज खा जाते हैं कि हमने 54,000 इस वीक में दिया है और मान लो 54,000 आ गया उसी समय खरीद लेते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। उस सप्ताह आप निकलिए और उसके हो सकता है उसके दूसरा हफ्ता जो हम 7 तारीख से लेके 15 तारीख में दें, वहां पे अगर मंडी 50-51 आए तो खरीदारी करना चाहिए। तो कहने का मतलब बल्क खरीदारी, बाकी एवरेज में कोई मना नहीं है, लेकिन बल्क खरीदारी उसी समय करें जब हमने लो हिट हो जाए। तो सर ऐसे इस तरह से अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते। और डीलर भाई लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे डीलर है, डीलर को भी अपना परचेज को बहुत सहूलियत से रखना पड़ता है। वो कभी भी हाई रेट में ना लीजिए, जब भी मंडी नीचे जाए जरूर लीजिए, और बॉटम में लीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा। ट्रेडर को हमेशा हर खरीदारी में लेके चलना चाहिए ताकि जब भी मंडी बढ़े तो आपको मौका चाहिए निकलने का। और क्योंकि क्या कि अगर आप एक मुश्त में ले लिए और वहां फंस गए तो दिक्कत है। और एक मुश्त में तभी ले जब एकदम बॉटम हिट कर गया तभी ले, जो हमने मंथ का बॉटम दिया है वहां आसपास पहुंच रहा तो ले लीजिए। बाकी ट्रेडर तो एवरेज में बहुत फोकस कीजिए, हर 500, 1500, 2000 गिरावट में लीजिए ताकि आपके पास एक एवरेज कैलकुलेशन रहे। और जब भी मंडी 500,000 बढ़े तो कुछ ना कुछ एवरेज से निकालते रहिए। तो ट्रेडर के मैन्युफैक्चर देखिए सर 3 बार परचेज कीजिए, हर वीक में अपने परचेज कीजिए, और जो बॉटम आपको दिया जाता है वीक का उसके हिसाब से उस वीक में 500-600 रुपये का मार्जिन को इंतजार मत कीजिए। मान लो अगर हमने 50-700 दिया है तो 52 आ गया है या फिर 51-500 आ गया, तो एवरेज में मैन्युफैक्चर अपना रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। और फिनिश को क्या कीजिए, जब आपको लुक्रेटिव है कि मैंने 15 तारीख तक टारगेट दिया 54,000 का, तो फिनिश को आप होल्ड कर सकते हैं। और जब 53-500 या 54 की तरफ जाए तो उस फिनिश को आप जब आगे बेच सकते हैं। मतलब एडवांस में मत बेचिए, जब आपको पता है कि भैया 54 अभी आया नहीं और आ सकता है तो आपको जरूरी नहीं है बेचना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रेडिक्शन चलता है। और कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे फोन भी कर सकते हैं। तो एवरेज इज द किंग, एवरेज बाइंग इज बेस्ट ऑप्शन, और बल्क बाइंग ओनली फोकस ऑन द लो जब हमारा बॉटम हिट करता है। और टारगेट जब भी जो हमने टारगेट दिया है उससे 1500 रुपया नीचे ही माल खरीद बंद कर दीजिए, नहीं खरीदिए। और वो टारगेट हमेशा निकलने के लिए होता है। बल्क परचेज जब लो आए तभी कीजिए, और जब भी मंडी 1000, 1500, 500 गिरे एवरेज होलसेलर करते रहे। तो सर ये हमारा आज का टॉपिक था एवरेज बाइंग के ऊपर। और कोई कंफ्यूजन आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही सर हमसे जुड़े रहिए, आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।